आज पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। यह सुनते ही हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने ट्वीट किया और उनकी जल्द रिकवरी के लिए दुआ मांगी। ये मैं ट्वीट भी देख रहा था और सोमवार से लेकर आज तक के जितने कुछ वाक़यात हुए हैं इंडिया पाकिस्तान के बायलैटरल ताल्लुकात के एतबार से, मुझे लग रहा था कि ये हफ्ता भर जो है ये इतना एक्साइटिंग और इतना इम्पॉर्टेंट इसमें डेवलपमेंट्स हुई जैसे पूरा 2003 से लेकर 2008 तक के जो वाक़यात हैं वो उसमें समाये हों। क्या हुआ था तब और अब क्या हो रहा है, मैं आज इसके बारे में बात करूंगा। मेरा नाम ज़फ़र चौधरी है। पिछले कुछ देर से लगभग 2-2.5 साल से ऐसा लग रहा था कि किसी न किसी वक्त, साल में, 2 साल में, 4 साल में, 2024 से पहले, 2024 में या उसके बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एक छोटी सारी जंग जो है वो ज़रूर होगी। अभी भी उसको रूल आउट नहीं किया जा सकता क्योंकि अनसर्टेनिटीज़ कुछ इस किस्म की हैं। अभी भी पूरी तरह से तो नहीं कहा जा सकता कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन कुछ डेवलपमेंट्स इन दिनों में, इन कुछ हफ्तों में, 1-1.5 महीने के अंदर अंदर इस किस्म की डेवलपमेंट्स हो रही हैं जिससे लगता है कि हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। मैं नज़र रखता हूँ, मेरी दिलचस्पी रहती है। मैं 2-3 बार पहले बोल चुका हूँ, आज फिर से बोल रहा हूँ। ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर मैं बहुत फ्रीक्वेंटली बात करता हूँ मैं, और हम सबकी दिलचस्पी बल्कि होनी चाहिए इसमें। पूरे हिंदुस्तान में, पूरे पाकिस्तान में सबकी दिलचस्पी होनी चाहिए। ये हमारी सेफ्टी का मामला है, ये हमारी सिक्योरिटी का मामला है, ये अमन का मामला है और इसमें हम सबकी दिलचस्पी होनी चाहिए। हम में से कोई क्यों चाहेगा कि जंग हो, हम में से कोई क्यों चाहेगा बर्बादी हो, इस तरफ हो या उस तरफ हो, लेकिन जो बर्बादी के अनासर जो तुले हुए होते हैं उनको भी मिलकर ही किसी तरीके से रोकने की कोशिश की जा सकती है। अचानक से, जैसे 24 फरवरी की बात है कि स्टेटमेंट आ गई डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस की तरफ से कि सीज़ फायर का जो हमारा पहला मुआहदा है, रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है लेकिन तब भी बातचीत हुई थी 2003 नवंबर में, तो उन्होंने कहा कि उसका हम अच्छी तरह से पालन करेंगे। आज वक्त हो गया है, 20 मार्च है, 24 फरवरी से लेकर 20 मार्च तक एक भी गोली जो है वो कहीं नहीं चली है लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर। और ये मेरे ख्याल से एक लंबे वक्त से, ये 2007-8 के बाद लगभग पहली बार ऐसा हो रहा है, 12-13 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई गोली जो है वो कहीं नहीं चली। उसके बाद एक और डेवलपमेंट हुई कि इंडस वाटर कमीशंस की जो अगस्त 2018 में आखिरी मीटिंग हुई थी, से कम एक बार मीटिंग जो है वो ज़रूर होनी चाहिए। बाकायदा तौर के ऊपर एक परमानेंट कमीशन है इंडिया और पाकिस्तान का जिसमें ऑफिसर्स पाए जाते हैं। वो मीटिंग नहीं हो रही थी, बल्कि 2017-18 में तो ये कहा जा रहा था कि हम जो इंडस वाटर्स हैं हमारे, उनको हम इस तरह से इस्तेमाल करेंगे कि पाकिस्तान को पनिश किया जाए, टेररिज्म को प्रमोट करने के लिए, परपेचुएट करने के लिए पाकिस्तान के ऊपर जो है कीमत डाली जाए ताकि पानी यहाँ पे इस तरह से इस्तेमाल किया जाए। ऐसी बहुत सारी स्टेटमेंट्स जो हैं वो ऑन रिकॉर्ड हैं। अब उनकी मीटिंग भी जो है वो हो रही है। आज मेरे ख्याल से वो दिल्ली पहुंच गए होंगे और उनकी मीटिंग होगी कल। ये भी अपने आप में एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। ऐसी छोटी छोटी करके बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं और ये इस तरह से नहीं होता कि अगर आपको लगता है कि डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन दोनों सुबह उठे और अचानक दोनों के जहन में ये ख्याल आया कि स्टेटमेंट जारी करते हैं सीज फायर करने के लिए, इसका मतलब आप कोई नशा करते हैं। इसलिए अगर आप ये सोचते हैं कि ये इस तरह से बात हो गई है, अगर आपको ये लगता है कि इंडस वाटर कमिश्नर्स, उनके जहन में अचानक से आया कि यार 2018 से हमने मुलाकात नहीं की हुई है, मुलाकात करते हैं और सारी चीज़ें देखते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट्स वगैरह के स्टेटस क्या है, तो इसका मतलब भी यकीनन यही है कि आप अपने होश में नहीं हैं, कुछ नशा करके चीज़ों के बारे में सोचते हैं। इन सारी डेवलपमेंट्स के पीछे बहुत बड़ी एक एक्सरसाइज लगी होती है, बहुत सारा काम हुआ होता है। तो ये छोटे छोटे करके, जैसे इमरान खान ने श्रीलंका जाना है तो इंडिया ने कहा कि आप हमारी एयर स्पेस यूज़ करके आप चले जाइए, और छोटे छोटे कर वैक्सीन के बारे में अभी बात चल रही है कि 50 लाख डोजेज़ इंडिया विलिंग है पाकिस्तान को भेजने के लिए वैक्सीन का। एक इंटरनेशनल मुआहदा भी है उसमें, लेकिन ये भी है पॉसिबिलिटी कि जल्द वो वैक्सीन दी जाएगी कुछ इंस्टॉलमेंट्स में करके। इम्पॉर्टेंट जो डेवलपमेंट, जिसको मैं पाथ ब्रेकिंग डेवलपमेंट है, वो मैं ये कहता हूँ कि इस हफ्ते पिछले सोमवार से लेकर आज तक के दरमियान इस्लामाबाद में काफ़ी इम्पॉर्टेंट कुछ मीटिंग्स हो रही हैं। वो जनरल, जैसे हमारा यहाँ पे दिल्ली में एक सालाना बहुत बड़ा एक जिसको कहते हैं सॉर्ट आफ्टर
एंड इंतज़ार किया जाता है जिसका लंबे वक्त से सिक्योरिटी डायलॉग या इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर डायलॉग जो होता है, पूरी दुनिया से डिप्लोमेट्स, थिंक टैंक के लोग, मुख्तलिफ किस्म के लोग आते हैं उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, उसको बोलते हैं राइसिना डायलॉग। ये एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, ये करवाते हैं, तो लेटेस्ट थिंकिंग का पता चलता है, प्लेटफॉर्म मिलता है, लोग उसके ऊपर बात करते हैं। इसी तरह से पाकिस्तान में एक डायलॉग चल रहा है इन दिनों में जिसको बोलते हैं इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बोले, उन्होंने कहा कि अगर हिंदुस्तान को अपना फुल इकनॉमिक पोटेंशियल अगर एक्सप्लॉइट करना है, यानी सेंट्रल एशिया में अपना माल वगैरह पहुंचाना है या ईस्टर्न यूरोप में अपना माल वगैरह पहुंचाना है, तो रास्ता एक ही है कि आप पाकिस्तान के ज़रिए होकर जाएं, क्योंकि सड़कें, ट्रेन वो सारी यहीं से हो सकती है, वरना समुंदर से बहुत दूर जाकर, नीचे जाकर सामान पहुंचाना पड़ेगा। वहाँ पे जहाज़ में पता नहीं कितने 100 मील चलकर, तो जहाँ आप सामान पहुंचाना चाहते हैं, बल्कि कहीं पे कॉस्ट इतनी हो जाती है कि वो जो सामान की कीमत होती है, माल की कीमत होती है, वो उससे कई गुना ज़्यादा हो जाती है। तो उन्होंने कहा कि आप अगर अपना, इमरान खान को दिलचस्पी हो गई इंडिया के इकनॉमिक डेवलपमेंट में कि अगर आप ये करना चाहते हैं तो आप पाकिस्तान के साथ दोस्ती कीजिए। ये तो एक सियासी स्टेटमेंट थी, ठीक है, ये हम भी जानते हैं, 3-4 बार मैंने भी इसके बारे में बात की कि भाई हमारे जो बहुत सारे प्रोड्यूसेस हैं, ख़ास करके जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसेस हैं जो सेंट्रल एशिया में जाते हैं, उनकी कीमतों में बहुत बड़ी दिक्कत होगी, हम पहुंचा नहीं पा रहे। जो 22-23 किलोमीटर होना चाहिए था, आप अमृतसर से लाहौर तक माल पहुंचाएं और वहाँ से वो ट्रकों में लोड हो जाए और खैबर पख्तूनख्वा से होते हुए तुर्कम पास क्रॉस किया और अफ़गानिस्तान से होते हुए सेंट्रल एशिया में चला गया। लेकिन अभी वही माल पहुंचाने के लिए, यानी अगर पंजाब की प्रोड्यूस है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, तो आपको कहाँ यहाँ पे 22 किलोमीटर और कहाँ 2200 किलोमीटर आपको यहाँ से लेकर बम्बई तक जाना है, वहाँ से जाकर जहाज़ों में लोड करना है, फिर वही जहाज़ कराची में जाएंगे, तो कराची से अनलोड होंगे और जो सरफेस ट्रांसपोर्ट के ज़रिए चले जाएंगे। पाकिस्तान का अल्टीमेट फ़ायदा तो उसमें रहेगा ही रहेगा, लेकिन हिंदुस्तान को थोड़े सारे जो कॉस्ट है वो ज़्यादा पे करनी पड़ती है। तो ये बातें तो हो हैं, ये पब्लिक डोमेन में बातें हो रही हैं। एक अच्छा खासा तबका है बिजनेस कम्युनिटी का इंडिया में, वो भी अपना प्रेशर एक्सर्ट करता है, वो कहता है नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इकानमी को भी चलाना है, हमें बिजनेस करने दीजिए जिस तरह से हम पहले किया करते थे। सबसे अहम स्टेटमेंट आई पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं जनरल कमर जावेद बाजवा, उन्होंने कहा कि लेट अस पुट द पास्ट बिहाइंड एंड मूव फॉरवर्ड। उन्होंने कहा कि एक ऐसा मोमेंट आ गया है हिंदुस्तान और पाकिस्तान की ज़िंदगी में कि जहाँ पे हमें अपना माजी को भूल के एक नई शुरुआत जो है वो करनी चाहिए। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं क्यों कहता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि इस हफ्ते के अंदर इस किस्म की डेवलपमेंट्स हुई हैं, जैसे कि 2003 से लेकर 8 तक का जो सारी डेवलपमेंट्स हैं वो उसमें समाई हुई हों। ये जो स्पीच थी जनरल कमर जावेद बाजवा की, ये सिर्फ 13 मिनट की स्पीच थी। 20-22 मिनट तो मैं रोज़ बोल जाता हूँ, 13 मिनट बोलना को तो बहुत बड़ी कमाल बात नहीं होती। उस 13 मिनट में आप एग्जैक्टली क्या बात कह रहे हैं, क्या कन्वे कर रहे हैं, उस सोच तक पहुँचते हुए शायद कई सालों भी लग सकते हैं। 2003 और 8 के दरमियान का, 7-8 के दरमियान का जो मामला था वो कुछ इस तरह से था कि प्रोग्रेस नहीं हो पाती थी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, किसी भी सूरत में प्रोग्रेस नहीं हो पाती थी, क्योंकि पाकिस्तान एडमेंट था इस बात के ऊपर कि राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन होगा, प्लेबिसाइट होगा जम्मू कश्मीर में और लोग फैसला करेंगे कि उन्होंने कहाँ पे जाना है। ये चीज़ हिंदुस्तान को कंसिडर करना तो दूर की बात है, सुनना भी जो है वो कतई बर्दाश्त कभी नहीं रहा कि ये हम कर ही नहीं सकते। ये आज की बात नहीं, ये 47 से मुसलसल इसी तरह से है। हालांकि ये हिंदुस्तान की तरफ से ही पहले आया था, नेहरू साहब ने ही कहा था कि ये ऐसा करवाएंगे, लेकिन उसके बाद से मुसलसल ये एक स्टैंड है कि इस बात को तो कंसीडर करना क्या, सुनना भी इसको जो वो बर्दाश्त नहीं है। फॉरवर्ड मूवमेंट दोनों ममालिक में तभी हो पाई जब पाकिस्तान से कुछ आवाज़ें आने लगी कि जो यूनाइटेड नेशन के जो रेजोल्यूशन है सिक्योरिटी काउंसिल के जम्मू कश्मीर के एतबार से या इंडिया पाकिस्तान के एतबार से, वो अब ऑब्सोलीट हो गए हैं, क्योंकि वो 1965-66 से कभी सिक्योरिटी काउंसिल में उनके ऊपर कोई बात ही नहीं हुई, तो लिहाजा आज उनकी कोई ख़ास जो अफादियत है नहीं है, कोई रेलिवेंस है नहीं है, इंपॉर्टेंस है नहीं है, तो हम आगे बढ़ते हैं इसी में। इसी आगे बढ़ने में एक नई चीज़ उन्होंने पेश करना शुरू कर दी, जिसको पहले बोलते थे 4 पॉइंट फार्मूला, फिर कहते थे मुशर्रफ फार्मूला। बड़ी दिलचस्प है वो उसके ऊपर कोई फिल्म बन सकती है,
कई किताबों में छोटे छोटे चैप्टर आए भी हैं, लेकिन बहुत कॉम्प्रिहेंसिव किताब लिखी जा सकती है, क्योंकि बहुत दिलचस्प वो सारा। और इसमें दोनों लोग जो थे, जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर को रिप्रेजेंट करते थे और पाकिस्तानी प्रेसिडेंट को रिप्रेजेंट करते थे, मैंने दोनों को लंबे वक्त तक इंटरव्यू किया, दोनों से समझा मैंने कि बात किस तरह से होती थी। लेकिन वो जो सिलसिला चल रहा था उस दौरान, वो सारा था कि जो ट्रेडिशनल स्टैंड था पाकिस्तान का, उससे वो बिल्कुल हट के था, उससे वो बिल्कुल दूर जाके था। यानी एक आपको आउट ऑफ बॉक्स, मुशर्रफ ने ये लफ्ज़ खुद इस्तेमाल किया था कि आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग चाहिए। उसका क्रिटिसिज्म भी बहुत सारा हुआ, बाद में उसकी कीमत भी अदा करनी पड़ी, लेकिन एक फॉरवर्ड थिंकिंग, एक इमेजिनेटिव थिंकिंग जो है वो ज़रूर आ गई। अब जो इन्होंने कहा, इमरान खान ने कहा और बाजवा ने कहा, वो 2003 से लेकर 8 तक के जो मामला थे, ये उससे भी ज़्यादा अहमियत का मैं इसको क्यों देखता हूँ। इसमें मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ नज़रिए इसमें हो सकते हैं। यानी अगर आप कश्मीर से देखें तो नज़रिया इंटायरली डिफरेंट होगा कि इंडिया और पाकिस्तान ने तो आपस में बात करनी शुरू कर दी, लेकिन जो मामला था 5 अगस्त, उसके इर्द गिर्द, उससे पहले का, उसके बाद का, वो तो जिक्र कहीं हो नहीं रहा। मैं इसके इतना इम्पोर्टेंस इसलिए अकॉर्ड करता हूँ कि 5 अगस्त के बाद मुसलसल पाकिस्तान एक ही बात के ऊपर अड़ा हुआ था। यानी प्राइम मिनिस्टर ने तो यूनाइटेड नेशन में जाकर वहाँ पे इतनी लंबी तकरीर भी की, उन्होंने कहा कि 2 रास्ते हैं, एक टीपू सुल्तान का है और एक बहादुर शाह जफर का है। तो उन्होंने कहा कि लड़ेंगे, लड़ते लड़ते मर भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रास्ता जो है वो बहादुरी का अपनाएंगे। बहादुर शाह जफर, टीपू सुल्तान वाला जो रास्ता है वो अपनाएंगे। यानी तब तक इंडिया के साथ किसी किस्म की कोई बहाली नहीं, किसी किस्म की कोई दोस्ती नहीं, किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं, किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं, कोई एंगेजमेंट नहीं, जबकि प्री अगस्त 5 2019 सिचुएशन जो है वो रिवर्स नहीं की जा सकती, रिस्टोर नहीं की जाती, तब तक हम एंगेज नहीं करेंगे। लेकिन इस हफ्ते के अंदर जो बातें हो रही हैं उसमें यह है कि लेट्स bury the past behind and move forward। कुछ अल्फाज बड़े केयरफुली इस्तेमाल किए गए हैं। उन्होंने कहा कि फॉरवर्ड मूवमेंट के लिए ये ज़रूरी है कि कश्मीर बुनियादी चीज़ है, ये ज़रूरी है कि कश्मीर में जो माहौल है वो कंडूसिव क्रिएट हो। अब कश्मीर में माहौल कंडूसिव किस तरह से हो सकता है? वो कहते हैं कि ये हिंदुस्तान के ऊपर आयद है कि वो कश्मीर में माहौल को कंडूसिव बनाए। कश्मीर में माहौल किस तरह से कंड्यूसिव हो? यानी कोई प्लेबिसाइड करवाएं, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन करवाएं, या प्री अगस्त 5 2019 सिचुएशन रिस्टोर करें? ऐसा तो पाकिस्तान ने कहा ही नहीं। इनमें से किसी भी टर्मिनोलॉजी का, इसमें से किसी भी बात का पाकिस्तान ने लफ्ज़ी तौर के ऊपर बिल्कुल जिक्र किया ही नहीं। तो कंडूसिव कुछ भी हो सकता है, कंडूसिव में बहुत सारी चीज़ों की बहाली हो सकती है। यानी अगर आज 4G इंटरनेट आज तक भी बंद होता, तो वो अगर शुरू हो जाता, तो वो पाकिस्तान में शायद एक हल्के में ये परसेप्शन या एक हल्के में ये एक मार्केटिंग ब्रांड भी बन सकता था कि देखिए 4G इंटरनेट भी वहाँ पे रिस्टोर हो गया है। दूसरा, इन्होंने ये कहा कि हमने आहिस्ता 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 करके बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं। यकीनन अगर आप इंडिया पाकिस्तान के कहाँ पे दोनों प्लेस्ड हैं, अगर आप उसको एग्जामिन करें, तो जो सफ़र है वो पाकिस्तान ने ज़्यादा तय किया है कि जो पब्लिक ओपिनियन है उसके साथ कैसे डील करें। आप अगस्त 5 के बारे में बात ही नहीं कर रहे और फॉरवर्ड मूवमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। कहते हैं कि यहाँ तक तो हमने सिचुएशन को लाई है, इसको मज़ीद सस्टेन करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि अब इंडिया की तरफ से भी कोई रेसिप्रोसिटी जो है वो हो। मैं इंडिया की तरफ से रेसिप्रोसिटी ये देखता हूँ कि ये जो प्राइम मिनिस्टर का भी आज ट्वीट आया, ये एक नॉर्मल ट्वीट नहीं है। जो मोदी साहब ने उनके लिए दुआ मांगी कि वो जल्दी ठीक हो जाएं, ये भी अपने आप में एक छोटी सारी रेसिप्रोसिटी है। डिप्लोमेसी में इसी किस्म की चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। वो बीमार हो गए, इन्होंने उनकी खुशहाली की दुआ की, इनकी रिकवरी की दुआ की और उन्होंने उसका शुक्रिया अदा किया। दूसरे दिन दोनों अखबारात, दोनों मुल्कों के अखबारात की ज़ीनत बन गए, टेलीविज़न के ऊपर डिस्कशन होगी, दोनों मुल्कों के अंदर एक नैरेटिव जो है वो ग्रेजुअली तब्दील होना शुरू हो जाता है। लेकिन मामला क्या है, ये ऐसे थोड़ा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान कोई दो सोतनों की तरह या किसी तरीके से आपस में नाराज़ होकर बैठी हुई थी, अब क्योंकि थोड़ी सारी फॉरवर्ड मूवमेंट हो रही है तो आपस में दोस्ती कर लें। मामला तो दरअसल वही है जो दोनों मुल्कों के दरमियान है। मामला टेररिज्म का है, मामला कन्फ्लिक्ट का है और उसके ऊपर जो इल्ज़ाम आयद है वो पाकिस्तान के ऊपर है। क्योंकि जो भी लोग यहाँ पे आए हैं, जिन भी लोगों ने यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं, टेररिज्म किया है, वो पाकिस्तान से आए हैं, असला बारूद पाकिस्तान से आया है। और पाकिस्तान की एक अवॉर्ड पॉलिसी जो है वो कितने दहाइयों तक रही है कि ऐसा हम कश्मीर में, ऐसा हम हिंदुस्तान में जाके कर रहे हैं। उससे एक बात, लेकिन
उसके चलते अब हिंदुस्तान ने लंबे वक्त से कहा कि भाई जब तक आप क्रेडिबल एविडेंस नहीं दे देते कि हमने सारी रोकथाम जो है वो पा ली है, तब तक हम भी आपके साथ दोस्ती नहीं करेंगे। लेकिन अब उधर से उन्होंने बहुत सारी कोशिशें भी की हैं। इससे मुझे एक बात याद आती है कि जब कोल्ड वॉर ने भी दुनिया में बड़ा नुकसान पहुंचाया, जंग हो भी नहीं रही है और जंग हो भी रही है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान भी तल्लुकात कुछ इसी किस्म के हैं कि बंदूक लेकर सरहद के ऊपर फौजी खड़ा है, गोली चला भी नहीं रहा है लेकिन बंदूक पीछे भी नहीं कर सकता। या तो जंग हो, एक बार लड़ें और लड़कर बात ख़त्म करें, उधर हो या इधर हो, या पीस हो तो आराम से बैठें। ये साइकोलॉजिकली एक बहुत डेंजरस चीज़ है कि आप जंग की सिचुएशन में खड़े हैं लेकिन आप जंग कर भी नहीं रहे हैं। कोल्ड वॉर में जब एक वक्त दुनिया ने रियलाइज़ किया, बड़ी पावर्स ने रियलाइज़ किया कि कुछ फ़ायदा नहीं है, इसमें से कुछ निकल नहीं रहा है, ख़त्म करते हैं, तो अमेरिका के जो सदर थे रोनाल्ड रेगन, वो बात कर रहे थे सोवियत रशिया के जो लीडर थे मिखाइल गोर्बाचेव, उनके साथ बात कर रहे थे। उनको वो कहते हैं, एक बड़ा मशहूर जो फ्रेज़ उन्होंने इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा कि ट्रस्ट बट वेरीफाई, कि भी ट्रस्ट ज़रूर कर लो लेकिन साथ ही साथ जो है उसको थोड़ा सारा उसकी तहकीक, उसकी वेरिफिकेशन भी रहे कि बात सही है या नहीं है। मैं इंडिया पाकिस्तान के केस में ये कहूँगा कि अगर पाकिस्तान इतनी स्टेटमेंट्स दे रहा है, पाकिस्तान इतने प्रोमिसेस दे रहा है, पाकिस्तान इतनी नई उम्मीदें जो है वो जता रहा है, तो इसको रिवर्स करके देखते हैं। डोंट ट्रस्ट, यकीन मत करें, लेकिन वेरीफाई कर लें कि देखें कि भी इसमें सच्चाई किस हद तक है, तब हो सकता है ट्रस्ट जो है वो दोबारा बिल्ड करना शुरू हो जाए। ये इस संदर्भ में, इस कॉन्टेक्स्ट में ज़रूरी है कि जो इंडिया की पॉलिसी है वो वॉर की पॉलिसी नहीं है। जब वॉर की, व्हेन वॉर इज़ नॉट योर पॉलिसी, उस वक़्त अगर वॉर पॉलिसी नहीं है तो नो वॉर पॉलिसी नहीं हो सकती। अगर वॉर पॉलिसी नहीं है तो आपकी पॉलिसी जो है वो पीस होनी चाहिए, आपकी पॉलिसी फिर पीस होनी चाहिए। चाइना के साथ इतना लंबा कन्फ्लिक्ट रहा, अगर वॉर पॉलिसी होती तो जंग हो जाती। पाकिस्तान के साथ इतने लंबे वक्त तक प्रॉब्लम चल रही है, अगर वॉर जंग पॉलिसी होती तो जंग हो जाती। हमारी पॉलिसी है जंग ना करना, लेकिन वो एक ऑल्टरनेटिव, मतलब जंग करने का एक ऑल्टरनेटिव जंग ना करना बेहतर नहीं है। जंग ना करने का ऑल्टरनेटिव जो है वो अमन बहाल करना, अमन करना जो है वो ज़्यादा बेहतर ऑल्टरनेटिव है। तो पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह से स्टेटमेंट आ रही हैं, बेशक उनको ज़्यादातर ट्रस्ट ना किया जाए, लेकिन हर तरीके के साथ वेरीफाई किया जाए कि उनमें इंपॉर्टेंस कितनी है और कितना उसके ऊपर, उसको लेकर उनके बेसिस के ऊपर कितना हम एक दूसरे के साथ आगे चल सकते हैं। आज का एपिसोड देखने के लिए बहुत शुक्रिया।